राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ के किले को भारत का एकमात्र अजय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी से बने इस किले को कभी कोई नहीं जीत पाया, यहाँ तक कि अंग्रेज भी नहीं, जिन्होंने इस किले पर 13 बार अपनी तोपों के साथ आक्रमण किया था। यहाँ अनेक ऐसे स्थान हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हीं में से एक किला है लोहागढ़ का किला। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी के आरंभ में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। महाराजा सूरजमल ने ही भरतपुर रियासत बसाई थी। उन्होंने एक ऐसे किले की कल्पना की जो बेहद ही मजबूत हो और कम पैसों में बनकर तैयार हो जाए। उस समय तोपों तथा बारूद का प्रचलन अत्यधिक था, इसलिए इस किले को बनाने में एक विशेष युक्ति का प्रयोग किया गया, जिससे कि बारूद के गोले भी दीवार पर बेअसर रहे। तोप के गोले समा जाते थे दीवार के पेट में। यह राजस्थान के अन्य किलों के जितना विशाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस किले को अजय माना जाता है। इस किले की एक और खास बात यह है कि किले के चारों ओर मिट्टी के गारे की मोटी दीवार है। किले के निर्माण से पहले किले की चौड़ी मजबूत पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई। इन पर तोपों के गोलों का असर नहीं हो, इसके लिए इन दीवारों के चारों ओर सैकड़ों फुट चौड़ी कच्ची मिट्टी की दीवार बनाई गई और नीचे गहरी और चौड़ी खाई बनाकर उसमें पानी भर दिया गया। ऐसे में पानी को पार करके सपाट दीवार पर चढ़ना तो मुश्किल ही नहीं, असंभव था। यही वजह है कि इस किले पर आक्रमण करना सहज नहीं था, क्योंकि तोप से निकले हुए गोले गारे की दीवार में धंस जाते और उनकी आग वहीं शांत हो जाती। ऐसे असंख्य गोले दागने के बावजूद इस किले की पत्थर की दीवार ज्यों की त्यों सुरक्षित बनी रही, इसलिए दुश्मन इस किले के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सके। राजस्थान का इतिहास लिखने वाले अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टोड के अनुसार इस किले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी दीवारें जो मिट्टी से बनी हुई हैं, इसके बावजूद इस किले को फतेह करना लोहे के चने चबाने से कम नहीं था। 13 बार हमले के बाद भी अंग्रेज नहीं भेज सके इस किले को। इस फौलादी किले को राजस्थान का पूर्व सिंह द्वार भी कहा जाता है। यहाँ जाट राजाओं की हुकूमत थी, जो अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस किले को सुरक्षा प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने इस किले को अपने साम्राज्य में लेने के लिए 13 बार हमले किए। अंग्रेजी सेना तोप से गोले उगलती जा रही थी और वह गोले भरतपुर की मिट्टी के उस किले के पेट में समाते जा रहे थे। 13 आक्रमणों में एक बार भी वो इस किले को भेद न सके। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों की सेना बार बार हारने से हताश हो गई और वहां से भाग गई। ये भी कहावत है कि भरतपुर के जाटों की वीरता के आगे अंग्रेजों की एक न चली। दिल्ली से उखाड़ कर लाया गया था किले का दरवाजा। इस किले के दरवाजे की अपनी एक अलग खासियत है। अष्ट धातु के जो दरवाजे अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से छीन कर लाया था, उसे भरतपुर के राजा महाराज जवाहर सिंह दिल्ली से उखाड़ कर ले आए और उन्होंने इन दरवाजों को भरतपुर के इस किले में लगवा दिया। किले के बारे में रोचक बात यह भी है कि इसमें कहीं भी लोहे का एक भी अंश नहीं लगा है। यह अपनी अभेद्यता के बल पर ही लोहागढ़ के नाम से मशहूर हुआ। इस किले ने समय समय पर दुश्मनों के दांत खट्टे किए और अपना लोहा मनवाने को शत्रु को मजबूर कर दिया। किले के एक कोने पर जवाहर बुर्ज है, जिसे जाट महाराजा द्वारा दिल्ली विजय के बाद बनवाया गया था। दूसरे कोने पर एक और बुर्ज है, जिसे फतेह बुर्ज के नाम से जाना जाता है, जो अंग्रेजों की सेना के छक्के छुड़ाने और उन्हें परास्त करने की याद दिलाता है। जब अंग्रेजों ने भरतपुर पर किया आक्रमण, अंग्रेजी सेनाओं से लड़ते लड़ते होलकर नरेश जसवंत राव भागकर भरतपुर आ गए थे। जाट राजा रणजीत सिंह जी ने उन्हें वचन दिया था कि आपको बचाने के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। अंग्रेजों की सेना के कमांडर इन चीफ लॉर्ड लेक ने भरतपुर के जाट राजा रणजीत सिंह को खबर भेजी कि या तो वह जसवंत राव होलकर को अंग्रेजों के हवाले कर दे, अन्यथा वह खुद को मौत के हवाले समझे। यह धमकी जाट राजा के स्वभाव के सर्वथा खिलाफ थी। जाट राजा अपनी आन बान और शान के लिए मशहूर रहे हैं। जाट राजा रणजीत सिंह का खून खोल उठा और उन्होंने लॉर्ड लेक को संदेश भिजवाया कि वह अपने हौसले आजमा ले। हमने लड़ना सीखा है, झुकना नहीं। अंग्रेजी सेना के कमांडर लॉर्ड लेक को यह जवाब बहुत ही बुरा लगा और उसने तत्काल भारी सेना लेकर भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। जाट सेना निर्भीकता से डटी रही।
अंग्रेजी सेना तोप से गोले उगलती जा रही थी और वह गोले भरतपुर की मिट्टी के उस किले के पेट में समाते जा रहे थे। तोप के गोलों के घमासान हमले के बाद भी जब भरतपुर का किला ज्यों का त्यों डटा रहा तो अंग्रेजी सेना में आश्चर्य और सनसनी फैल गई। लॉर्ड लेक स्वयं विस्मित होकर इस किले की अद्भुत क्षमता को देखते और आंकते रह गए। संधि का संदेश फिर से दोहराया गया और राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजी सेना को एक बार फिर से ललकार दे दी। अंग्रेजों की फौज को लगातार रसद और गोला बारूद आते जा रहे थे और वह अपना आक्रमण लगातार जारी रखती रही, परंतु वहारे भरतपुर के किले और जाट सेनाएं जो अड़ीग होकर अंग्रेजों के हमले को झेलती रही और मुस्कुराती रही। इतिहासकारों का कहना है कि लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं ने 13 बार इस किले पर हमला किया और हमेशा उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेजों को हमेशा ही इस किले से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हर महीने लोगों के तनख्वाहों से काटे जाते थे 1 पैसे। भरतपुर के इस ऐतिहासिक किले की रक्षा करने वाले 8 बाग हैं और अनेक बुर्ज भी हैं। किले के अंदर महत्वपूर्ण स्थान जैसे किशोरी महल, महल खास, मोती महल, कोटी खास बने हैं। इनमें से कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं जिनमें गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर तथा बिहारी जी का मंदिर अत्यंत ही लोकप्रिय हैं। इसके बीच में एक बड़ी जामा मस्जिद भी है। यह मंदिर और मस्जिद पूर्ण रूप से लाल पत्थर के बने हैं। इन मंदिरों और मस्जिद के बारे में एक अजीब कहानी प्रचलित है। लोगों का मानना है कि भरतपुर रियासत में जब महाराजा किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखते थे तो उस व्यक्ति के साथ यह भी शर्त रखी जाती थी कि हर महीने उसकी तनख्वाह में से 1 पैसा धर्म के खाते में काट लिया जाएगा। हर नौकर को यह शर्त मंजूर थी। राजा हर उस व्यक्ति से 1 पैसे लेते थे जिसे वो अपने यहाँ काम पर रखते थे। यह पैसा उस व्यक्ति के धर्म के खाते में जाता था। हिंदू लोगों के पैसे हिंदुओं के धर्म खाते में और मुस्लिम लोगों के पैसे मुस्लिम धर्म खाते में जमा होते थे। इन पैसों से जो रकम जमा होती थी उसका प्रयोग मंदिर मस्जिद के कामों में किया जाता था। हिंदुओं के पैसों से लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर बनाए गए, जबकि मुसलमानों के धर्म खाते से शहर के बीचों बीच बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाया गया जिसे जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है।